हेलो बच्चों। तो हम फाइनली 9th क्लास के एक साउंड चैप्टर बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैं इस चैप्टर का वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब पर डालूंगा बच्चों। तो नाउ वी स्टार्ट चैप्टर साउंड। दिस इज फ्रॉम 9th क्लास एज वेल एज इन 8th। तो जो बच्चे 8th में हैं या 9th में हैं वो सब देख सकते हैं। मैं पूरा कवर करूंगा 0 से लेके एडवांस लेवल तक। तो बच्चों द चैप्टर नेम इज साउंड। ठीक है, तो अब चलो थोड़ा सा साउंड करते हैं फिर, है ना। चलो देखो, तो बेटा साउंड क्या होता है। तो अब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को। तो आप देखिए पहला पॉइंट, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बच्चों एक चीज और, मैं आपको यहीं पे रोकूंगा, एक सेकंड रुको बस। बच्चों क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। अगर अभी आप लिखते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, तो आपकी ये मेहनत आपके फाइनल्स में काम आएगी। आपको फाइनल्स में क्या करना है, वो नोट्स लेने हैं और मेरा वीडियो लगाना है और उसको इंटू 2x या 1.5x पे फॉरवर्ड करके फास्ट स्पीड से देखते जाना है। नोट्स बने हुए हैं, पूरा रिवीजन हो जाएगा और आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और बच्चों जो भी एनर्जी होती हैं वो सब कैसी होती हैं, इनविजिबल। सर हाँ, कैसे? देखो लाइट, देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है कि नहीं होती? हाँ होती है सर, बट तुम्हें दिखाई नहीं देती। सर दिखाई तो नहीं देती बट हाँ फील हो जाती है। अगर तुम जो सॉकेट होता है ना, सॉकेट देखा है तुमने, ये वाला, ये घर में होता है ना, यहाँ प्लग होता है, यहाँ पे स्विच होता है। अगर इसमें उंगली लगा दो तो तुम्हें मजा आ जाएगा, बट तुम्हें उसमें जो जो फ्लो हो रहा है वो दिखाई नहीं देता। तो बच्चों ऑल द एनर्जीज आर इनविजिबल। तो यहां से हम एक चीज समझे कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इनविजिबल। दूसरी चीज, इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू propagate 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 बेटा एक साउंड से रिलेटेड वर्ड है, बट इसका मतलब होता है ट्रेवल करना। ट्रेवल या फिर चलना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे यहां से मेरी आवाज तुम्हारे तक आ रही है तो उसको मीडियम की जरूरत है। सर मीडियम कहाँ है? सर इसमें तो कोई मीडियम नहीं आ रहे। है ना बेटा, एयर है, एयर इज द मीडियम। अच्छा ठीक है सर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इज साउंड produced by vibrations साउंड बेटा हमेशा प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट वर्ड। साउंड किससे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से। यहाँ पे मैंने एक पहले से डायग्राम बना रखा था, इसको बच्चे क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। ये कुछ भी नहीं है, ये देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है बट कुछ भी नहीं है। एक धागा है, उससे एक बॉब को बांध रहा है, एक मास को, एक वजन को बांध रखा है, और उसको ऐसे छोड़ूंगा तो क्या होगा? ऐसे ऐसे ऐसे। दैट इज अ पेंडुलम। तो बच्चे यहाँ पर हमने ये एक वो बना रखा है, क्या बोलते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क। सर ये क्या होता है ट्यूनिंग फॉर्क? इसको बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिंग फॉर्क। ये बेटा क्या करता है कि देखो, ये क्या करेगा, चिमटा होता है ना, चिमटा, रोटी पकड़ने का चिमटा, उसको अगर वो ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, उसको अगर यहां से हिट कर दो, ऐसे करता है ना, अगर अपन ऐसे मार दे तो ऐसे करेगा। तो दैट इज अ ट्यूनिंग फॉर्क। बेसिकली साइंस में बोला गया ट्यूनिंग फॉर्क, वैसे हमने देसी लैंग्वेज में बोल दिया चिमटा। तो बेटा अगर ये बॉब को मैं यहां से रिलीज करूंगा, इसको यहां से छोड़ूंगा, तो ये जाएगा इधर और इससे टकराएगा और ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली साउंड इस तरफ भी बनेगी और इस तरफ भी ट्रेवल करेगी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अभी हम आगे सीखेंगे, वो तो अभी हम सीखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये लिख लो, और दूसरा चीज यहां पे लिखो, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। मैं आपको भी सब समझाने वाला हूं, आप लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, समझते जाओ यार। साउंड जो है वो ट्रेवल चलती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स सर कैसी होती है, मैं सब चीजें बताऊंगा, ध्यान से देखो। अच्छा अब होता क्या है, मैं मिटाने जा रहा हूं, लिख लो। ठीक है बच्चों, देखो तो मैं इतना मिटा देता हूं,
अब हम समझते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि एयर के पार्टिकल होते हैं, जैसे एयर है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, ये रहे एयर के पार्टिकल्स, ठीक है। देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सब क्या है, एयर पार्टिकल्स है, इस तरह से, ठीक है बेटा। अब हुआ क्या कि ये सब रेस्ट पर है। अब हमने यहाँ पे कोई चीज ऐसी रखी, ये कोई एक, इसको हमने यहाँ स्टैंड से बांध दिया, ये एक स्केल है। अब मैंने क्या करा, स्केल को यूं करके हाथ से खींचा और छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये स्केल ऐसे 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 एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर, एक बार इधर, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो उसकी वजह से ये पार्टिकल्स जो हैं, इनको यहाँ पे भी पार्टिकल्स हैं, हर जगह पार्टिकल्स हैं बेटा, एयर के तो पार्टिकल हर जगह हैं। तो ये इस पे फोर्स डालेंगे, तो ये पार्टिकल इस पे फोर्स डालेगा, ये पार्टिकल इस पे फोर्स डालेगा। तो असली में क्या होगा कि बच्चों देखो, तो असली में क्या होगा कि ये ऐसा दिखेगा, इतने से पार्टिकल पास पास, फिर इतने पार्टिकल दूर दूर। देखो, तो इन पार्टिकल जो पास पास आ जाएंगे इस वाले रीजन को, उसको बोलेंगे कंप्रेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, कंप्रेशन। और जो दूर दूर चले जाएंगे उसको बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। तो बच्चों साउंड जो है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन मतलब ये मॉलिक्यूल पास पास आ जाए सबके सब, और रेयर फ्रैक्शन मतलब फिर ये दूर दूर हो जाए। तो ऐसे ऐसे करके साउंड ट्रेवल करती है। क्यों करती है, जब ये एक बार यूं जाएगा तो इन सबको दबाएगा, और फिर जब ये यूं आएगा, ये वाला स्केल यूं आएगा, तो ये सब फिर वापस से रिलैक्स हो जाएंगे। तो एक बार कंप्रेशन बनेगा, एक बार रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, और इस तरह से साउंड आगे की तरफ ट्रेवल करती जाएगी। तो इस डायग्राम को बना लो बच्चों, अगर बनाना चाहो तो, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन। अच्छा, अब हम एक और चीज समझते हैं, मैं मिटाने जा रहा हूं। देखो ठीक है, अब हम समझते हैं एक और चीज, क्या कि सर ये तो समझ में आ गया, ठीक है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, है ना बच्चों। अब हम यहां से एक और चीज समझते हैं कि वेव्स क्या होती है। तो बच्चों देखो, वेव्स, वेव्स बेसिकली क्या होता है कि इट इज अ डिस्टरबेंस in a medium which is produced by source। यानी सोर्स क्या, तो जैसे मैं बोल रहा हूं, तो बोलने से क्या हो रहा है, मेरे गले में हमारे यहाँ पर एक वोकल कॉर्ड है, उसमें क्या होता है, एनर्जी उससे निकलती है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, वो वाइब्रेट होती है। तो वो वाइब्रेशन से आपको आवाज सुनाई दे रही है, मैं आवाज को कम ज्यादा कर रहा हूं, तो वो मैं यहाँ पे मसल्स मेरी उस चीज को चेंज कर रही है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या हो गया, सोर्स। तो सोर्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, और वो डिस्टरबेंस किसी भी मीडियम में ट्रेवल करता है, हर तरफ ट्रेवल करता है, तो उसी को हम बेटा क्या बोल देते हैं, साउंड, ठीक, सॉरी वेव्स। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक और चीज समझेंगे अच्छे से, देखो ध्यान से। तो यहाँ तक की बात है, समझ में आ गई। सर वेव्स क्या होती है, तो वेव्स बेटा दो तरह की होती है, ध्यान से देखना। वेव्स कितनी तरह की, दो तरह की। सर कौन कौन सी, ये 8th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे सबको पता होना चाहिए। तो दो तरह की वेव होती है, एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल, और एक होती है बेटा ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब समझो, तो बेटा ये वाली चीज तो 9th को पता होनी चाहिए, 9th क्लास के बच्चों को ये भी, बट 8th क्लास को ये भी पता होनी चाहिए, और ये 9th को भी पता होनी चाहिए। ये दोनों को पता होनी चाहिए, वो वाले 9th क्लास के बच्चे को पता होनी चाहिए, बट 8th क्लास के बच्चे को पता होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब ऐसी होती है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसी होती है। देखो जैसे जैसे बच्चों ये मान लो ऐसे चलती है वेव, अगर ऐसे चल रही है ना,
वेव अगर ऐसे चल रही है तो पार्टिकल जो होंगे ना वो ऐसे वाइब्रेट करते हैं। देखो ये वाला पार्टिकल जो है ये ऐसे और ऐसे, और ये वाला पार्टिकल ये भी ऐसे और ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ऐसे ऐसे। तो इसी को बोलते हैं कंप्रेशन। ये वाला जो मैंने दिखाया कि ये वाला पार्टिकल इधर और इधर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो बार बार क्या होते हैं, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस। तो इस तरह से वेव जब ट्रेवल करती है साउंड, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो बेटा साउंड वेव किसका एग्जांपल है, लॉन्गिट्यूडनल का। तो इसको इंपॉर्टेंट करके लिखो प्यारे बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखो कि साउंड वेव इज a longitudinal wave। इंपॉर्टेंट, साउंड वेव कैसी होती है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। और इन दोनों को बच्चों कंबाइंड में, इन दोनों वेव्स को कंबाइंड में बच्चों हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स बेसिकली दो तरह की होती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्सल। जल्दी से लिख लो उसको फटाफट से। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें समझ में आ रहा है क्या बच्चों, हाँ ठीक। अब देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 8th एज वेल एज 9th, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। तो बेटा ये जो चीज है, ये जो लाइन है पिंक वाली, इसको हम बोलते हैं मेन पोजीशन। मेन पोजीशन, यहां पर एक साउंड वेव चल रही है, येलो कलर की जो है वो साउंड वेव है। और बेटा ऊपर जीरो के ऊपर सारे डिस्प्लेसमेंट्स को पॉजिटिव लेंगे और जीरो के नीचे सारे डिस्प्लेसमेंट्स को नेगेटिव लेंगे, ठीक। अब समझो कि बेटा ये पार्टिकल ऐसे करके ऐसे चल रही है वेव, तो ये कौन सी वेव है, ठीक है सर ये वेव चल रही है। तो इसमें मैं आपको टर्म्स सिखाने जा रहा हूँ। क्या सिखाने जा रहा हूँ, टर्म्स। टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन। टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन, पहली टर्म आती है बच्चे, द फर्स्ट टर्म इज के इसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं एक बार जल्दी से। द मैक्सिमम displacement of a particle through या फिर ऐसे लिख लो, from mean position is called एम्पलीट्यूड। ठीक है बच्चों, यानी कि देखो मैं बताता हूं बेटा, यहां पर ये सब पार्टिकल्स हैं, सब पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स हैं सर, इनफाइनाइट पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स हैं बच्चों, इनफाइनाइट। ये वाला पार्टिकल यहां तक वाइब्रेट कर रहा है, क्या ये सबसे ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, नहीं सर। इसके आगे वाला थोड़ा ज्यादा जा रहा है, क्या ये सबसे ज्यादा है, नहीं। सबसे ज्यादा वाला वाइब्रेशन ये है बच्चों, तो ये इतनी हाइट तक गया, बाकी सब इधर वाले भी कम गए और इधर वाले भी कम गए। तो इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड। यानी ये वाला पार्टिकल जो है सबसे ज्यादा, देखो यहां लिखा हो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, द मैक्सिमम, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बच्चों ये चीज और इंपॉर्टेंट है, क्या यूनिट
यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। ठीक है बच्चों, किस में नापते हैं? मीटर में। ध्यान सुन लो, मीटर में। अच्छा सर दूसरा होता है बेटा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सर ये क्या चीज है? देख अब समझाता हूँ। टी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ लेटर टी। देख टाइम पीरियड क्या होता है। देखो बच्चों कि जैसे ही वेव स्टार्ट हुई यहां से, और वो यहां से इसको जो ऊपर वाले वाइब्रेशन होते हैं, मेन पोजीशन से ऊपर वाले जो वाइब्रेशन होते हैं, इन सबको बोलते हैं बेटा क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और नीचे वाले वाइब्रेशंस को बोलते हैं ट्रो। क्या बोलते हैं? ट्रो। तो बच्चे ये क्या बन गया? क्रेस्ट, ये ट्रो, ये क्रेस्ट, ये ट्रो, ऐसे करके सो ऑन चलती जाएगी वेव और ऐसे बनते जाएंगे। ठीक है, तो बेटा टाइम पीरियड क्या होता है? तो यहां से जब जीरो से स्टार्ट किया, तुमने घड़ी स्टार्ट कर दी, और ये वेव ऐसे आते यहां तक जब पहुंची, मतलब एक क्रस्ट और एक ट्रो बनने में जितना टाइम लगता है दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। सिंपल वर्ड्स में लिख दूं क्या मैं? एक क्रस्ट और एक ट्रो बनाने में जो टाइम लगता है उसको 1 टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड बोलते हैं। और इंग्लिश में देखो बेटा, इंग्लिश में बहुत सिंपल है। द टाइम टेकन बाय अ वेव टू फॉर्म crest and trough is called time period। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको इजी वे में याद रहे। इजी वे में बहुत सिंपल, एक क्रस्ट और एक ट्रो को बनाने में 1 टाइम पीरियड। अच्छा सर क्या टाइम पीरियड बस क्रस्ट से ट्रो तक ही होता है? देखो अब ये वाली चीज जो बता रहा हूँ ये 9th क्लास के लिए है बेटा। एक एम्पलीट्यूड यहां से लेके यहां तक ले ले तो भी 1 टाइम पीरियड है सर। यहां से वेव को यहां तक जाने में दैट इज 1 टाइम पीरियड। सर कैसे? देख बेटा, अगर तू यहां से लेगा, मैं दूसरे कलर से लेता हूं। देख अगर तू यहां से लेगा तो बेटा तूने कितना मोशन करा? ये वाला ही तो करा। ध्यान सुनना सब बच्चे, ये और ये यहां तक ले रहा है तू ऐसे। ये तो बेटा देख ये पूरा एक क्रस्ट बन गया। देख ध्यान सुनना, आधा इधर और आधा इधर, ये आधे आधे को जोड़ेगा तो एक क्रस्ट और एक पूरा ट्रो। ये पूरा ट्रो तो है ही है। हाँ ना बोल? हाँ सर। अच्छा ऐसे, यस। तो बच्चे इसको भी एक यहां से और यहां तक चलने के लिए जितना समय लगा उसको भी हम क्या बोलेंगे? 1 टाइम पीरियड। तो अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगी कि सर फिर तो ये भी होगा। देखो सर मैं ना यहां से लूंगा तो बेटा यहां तक लेना पड़ेगा। देख समझ, यहां से लेगा तो ये इतना हिस्सा आया है ना, इतना ही तो आया, और ये वाला पूरा आ गया, ये ग्रीन वाला पूरा आ गया। हाँ सर, और यहां पे यहां तक लिया ना, यहां तक, तो बेटा ये पूरा आ गया। देख तो बच्चे ये देख यहां तक, ये इतना हिस्सा ही रह गया, तो जो ये रह गया वो तो ये ना, तो इसको अगर मैं इस पे लगा दूं तो ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा। तो बच्चों अब तुम्हें समझ में आने लगा होगा, ये मैंने 9th क्लास के लेवल के हिसाब से बताया कि बेटा एक क्रस्ट और एक ट्रो हमेशा टाइम पीरियड यहां से यहीं तक नहीं नापेंगे, यहां से यहां तक नाप सकते हैं, यहां से यहां तक नाप सकते हैं। सर यहां से तो ये वाली वेव आगे चलेगी, यहां है ना तो यहां तक,
तो बच्चे कहीं पे भी ले सकते हैं। तो टाइम पीरियड तुझे अब अच्छे से समझ में आया होगा। ये थोड़ा भारी कंसेप्ट था, इतना भारी नहीं समझाता कोई भी, बट हाँ ये है कि अगर आपको नॉलेज हो तो कोई बुराई नहीं। ठीक है, मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको पूरे को। ठीक है बेटा, देखो हाँ, तो अब हम इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा दूंगा पूरे को। चलो देखो, अब तुम्हें समझ में आ गया तो टाइम पीरियड क्या होता है। सर एक अच्छा सा डायग्राम बनाओ, ये तो कुछ हो गया। ठीक है, तो देख दोबारा बना लेता हूँ। देख, ये तेरा ये रहा, ये तेरा मेन पोजीशन है ना बेटा, ये रही तेरी वेव। सर ऊपर जाने वाले को क्रस्ट, नीचे जाने वाले को थ्रो। ठीक है, अब देख बेटा, तो देखो टाइम पीरियड भी समझ में आ गया। अब बस हाँ एक चीज पीछे जाके लिख लेना कि SI यूनिट ऑफ टाइम पीरियड क्या होती है बेटा, वो होती है सर टाइम पीरियड बनाते हैं सेकेंड्स में। किसमें? सेकेंड्स में। सिंबल होता है S, छोटा s। ठीक है बच्चे, अच्छा अब यहाँ देखिए 0, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। अच्छा सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तीसरी डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों स्मॉल f या फिर न्यू। ये इसका ये कैसा है सर, क्या बना दिया आपने? देखो बताओ, यहाँ देख बेटा, v होता है ना, v छोटा v, उसको पिचका दो, यहां से पिचका दो तो ऐसा हो जाएगा ना। इसका नाम होता है बच्चे नू। असली में क्या नाम होता है? नू। दिस इज द सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये 9th क्लास में यूज होता है नू। 8th वाले बच्चे को पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर f तो है ही है, f तो है ही है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। सर ये क्या होता है? तो पहले सबसे पहले इसकी SI यूनिट लिख लो। SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा? क्या होती है? हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। इसका सिंबल होता है कैपिटल H स्मॉल z। हर्ट्ज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर आप डेफिनेशन बता दो। तो देखो डेफिनेशन अब समझाने जा रहा हूं बच्चों। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, तो पहले मैं लिख दूं टोटल कंप्लीट ऑसिलेशंस by a wave in 1 second is called frequency। अब तुम ये बोलोगे कि सर मजा नहीं आया, सर समझ में नहीं आया, तो मैं वही समझाता हूँ। डेफिनेशन पहले समझ ले, हिंदी वर्ड्स में बता देता हूँ। सर कंप्लीट ऑसिलेशन क्या है? देखो बेटा, कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब समझाता हूँ। कंप्लीट ऑसिलेशन पहले इतना लिख लो, हाँ वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब होता है बेटा एक क्रेस्ट बनना और एक ट्रो बनना। ये बन जाए, एक क्रस्ट और एक ट्रो बन जाए, उसको वन कंप्लीट ऑसिलेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ये रहा क्रस्ट और ये रहा ट्रो, तो यहां तक ये हो गई एक कंप्लीट ऑसिलेशन। फिर ये सर ये तो आधी हुई, तो बेटा इस वेव की जो ये वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो बेटा यहां बोल रहा है टोटल कंप्लीट ऑसिलेशन। तो यहाँ कितनी बनी? सर एक तो पूरी बनी बट एक तो आधी बनी, क्योंकि क्रस्ट और ट्रो एक हो गई, क्रस्ट ट्रो एक हो गई, ये तो आधी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हुई 1.5 हर्ट्ज। जिन बच्चों को समझ में आया होगा उनको तो आ रहा होगा, अच्छा ये 1.5 हर्ट्ज है। सर अगर हमें 3 हर्ट्ज बनाना है, सर हमें 4 हर्ट्ज बनाना है, 4.5 हर्ट्ज। तो बच्चों देखो कैसे बनाएंगे, देखो 1 एक क्रस्ट एक ट्रो, एक कंप्लीट ऑसिलेशन, 2 3 4 और बच्चों कितनी 4.5, यानी ये वेव इतनी चली गई 1 सेकंड में। 1 सेकंड में इस वेव ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 4.5 हर्ट्ज। तो तुम्हें समझ में आ गया टोटल कंप्लीट ऑसिलेशन बाय अ वेव
इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और बच्चों फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। जल्दी से लिख लो, नोट डाउन करते जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी, है ना बच्चों? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट इज, ठीक है, देखो तो ये हमें समझ में आ गया। अच्छा, और टर्म्स बताता हूँ तुम्हें। देखो ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आ गई, टाइम पीरियड आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया। अब आती है बच्चों चौथी चीज, वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इस लेटर से। इसका नाम होता है बेटा लैम्डा। क्या नाम होता है? लैम्डा। लैम्बडा, लैम्डा। सर ये कैसा है? देखो बताता हूँ, ऐसे और ऐसे, दिस इज द सिंबल। ये सिंबल है असली में, बट हम स्कूल में कैसे बनाते हैं? ऐसे। चल जाएगा, दैट इज लैम्डा। ठीक है बच्चों, लैम्डा। तो अब सुनो, एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा इज मीटर। किस में नापते हैं बच्चों? उसको मीटर में। ऐसा यूनिट होती है मीटर। अब ये क्या होता है लैम्डा? तो बताता हूं बच्चे, एक यहां से लेके यहां तक, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो डिस्टेंस वेव ने ट्रेवल किया है, इसको लैम्डा बोलते हैं। यानी द डिस्टेंस, या मैं लिख देता हूं, चलो डेफिनेशन में लिख रहा हूं, एक बार देखो जल्दी से सब बच्चे। द डिस्टेंस ट्रेवल हटा देते हैं। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस इन फॉर्मिंग a one crust and one throw by a wave, अरे हम थोड़ी चलेंगे, by a wave is called wavelength, is called wavelength। क्या तुम्हें समझ में आ गया बेटा? यहां देखो, इधर से स्टार्ट हुआ ना, तो यहां से एक क्रस्ट और एक थ्रो बनाने में ये जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर। और मीटर का सिंबल क्या होता है? एम। ये क्या है? लैम्बडा। जल्दी जल्दी लिखते जाओ प्यारे बच्चों, नोट करो जल्दी जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ। ओके, तो ये फर्स्ट वीडियो है बच्चों। अभी मैं साउंड चैप्टर बना रहा हूँ। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो बच्चे 9th क्लास या 8th क्लास में, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो मुझे कमेंट नहीं करेंगे या शेयर नहीं करेंगे या लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब तो सब कर लेंगे, जिनको समझ में आएगा कि यार हमें पढ़ना है वो कर लेंगे, बट अगर कमेंट नहीं कराना तो मैं दूसरा वीडियो, अगला वीडियो 9th क्लास पे तो नहीं बनाऊंगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, जब तक मुझे कमेंट नहीं मिलेगा अब अगला वीडियो कमेंट पर ही आएगा, 8th और 9th। ठीक है, 10th के तो मैं बनाते जा रहा हूँ, क्योंकि वो बच्चे कमेंट भी करते हैं और वीडियोस को लाइक भी करते हैं। अब आपकी बारी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।